अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई। क्या हुई? हाल ये है कि वो जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी वो मौजूद हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम में डाइस पर मौजूद हैं और भारतीय टीम जो है वो ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हाय कसम से मैंने इतना घटिया नीच गंदा बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यार इन नीच ने देखो, नीच लोग ट्रॉफी तक नहीं ले रहे मोहसिन नकवी से। ट्वीट देखे आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का? ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विन। वाह क्या बात है। कौन लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स? छक्का तो फिर मोदी ने मार लिया ना। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था नरेंद्र मोदी सारी गेम को अपने हिस्से में लेके आएगा। बेस्ट हल क्या है? उन्होंने कहा खेलो, खेल के जीतो, पैसे भी कमाओ और गेम के अंदर भी रहो। अभी गालियां दे रहा है ये तिलक वर्मा, ये डब्बू बीजेपी का लोटू, ये गालियां दे रहे हैं। अभी ये आपकी मेहरबानी है। हम पाकिस्तान टेपिए की वजह से ये मैच आ रहा है, पाकिस्तान टेपिए की वजह से। और इस राउंड टेपिए मारा। क्यों तूने पिछले मैच में इंडियंस को छेड़ा? क्यों तूने ये किया? जसप्रीत बुमराह ने भी तेरे इस कार्य के तेरी तशरीफ में डाली। हमारे पास हुसन है आके बड़ी बड़ी बातें करने का, चेयरमैन से लेके प्लेयर्स बड़ी बड़ी बातें करने का, फिर जिंदगी का बाइस बनने का। हारिस रऊफ ये कब तक रन्स खाएगा यार? वो कोहली से भी तुम छक्के खाओ, तिलक वर्मा से भी तुम छक्के खाओ, और तुम्हें जहाज गिराने भाई परफॉर्मेंस तो दे दो यार। इंडिया ने लिटा के मारा है आपको, पूरा लिटा के तहस नहस करके, एक ऐसे मैच में जहां पहले 8, 9, 10 ओवर के बाद पाकिस्तान इतने ऊपर था। मुझे पाकिस्तान की शिकस्त बस झुका हुआ सर देख के मेरा दिल कट के खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। कैसे उठाएं सर, कैसे उठाएं? जिस राफेल को उड़ा रहे थे ना हारिस रऊफ साहब, उस राफेल के ऊपर बैठ के भी ना कहीं ना समुद्र में गिर जाना चाहिए। शर्म का मुकाम है। जिस बड़े राफेल उड़ा रहा था हारिस रऊफ उस दिन, उन्हें 50 स्कोर मारा 4 ओवर में, एक विकेट भी नहीं गिरने दी। और जब इंडिया चैंपियन बना उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर 45 मिनट तक प्रेजेंटेशन सेरेमनी इस बात के ऊपर रुकी रही कि सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ये ट्रॉफी देना चाहते हैं, विनिंग टीम को देना चाहते हैं, तो विनिंग टीम उनसे ट्रॉफी वसूल करे। लेकिन इंडियन हुकूमत और मोदी सरकार के एजेंडे की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। इंडिया कहता है कि हम जीते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी से हमें ट्रॉफी जो है वो कबूल नहीं है। ये कितनी अजीबोगरीब मिसाल है, और ये करें तो हम करें क्या? वर्ल्ड नंबर 1 की टीम है और हरकतें 2 नंबर ही है। अगर वो ट्रॉफी नहीं लेना चाहते तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए ट्रॉफी वही देंगे। वो नहीं लेना चाहते, दुनिया में वो बदनाम होंगे, ट्रॉफी नहीं देनी चाहिए कि जी ट्रॉफी हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से। ये क्या है यार? मतलब आप क्या अपना एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हो टू द क्रिकेट वर्ल्ड। ये कि भारत पता है क्या करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। वो कहेंगे जी ये तो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के, इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, लेकिन इट्स सो सैड, इट्स सच अ सैड डे फॉर क्रिकेट। मोहसिन नकवी साहब अड़ जाओ, आप ऑफिस भिजवा दो, ट्रॉफी कहीं भिजवा दो, इन्हीं को बोलो कि तुम आओ और मेरे से आके ट्रॉफी लो। नहीं लेते ना ले, बाढ़ में जाए, खड्डे में जाए, जहां भी जाना है, ना ले, इनको बोला जाओ। कभी रुसे भी हैं, गाली भी नहीं करनी, तो फिर असं खेलना भी है। एक ही गल मतलब है कि आप स्पोर्ट्स खेलने आए हैं, ग्राउंड में आए हैं, तो फिर उसका ट्रू एसेंस क्या है? तो उनको ये ट्रॉफी ना लेने का जो एक बहाना था, और वो बेसिकली इनका बहाना क्या होता है कि हम अपनी लोकल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, हम अपने लोकल जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि जी हम ये ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं। तो बेसिकली सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये ट्रॉफी नहीं ली गई है। कसम से मैंने इतना घटिया नीच गंदा, मतलब ये समझ लें कि मैं कैमरे के सामने हूं, सारी वो गालियां इनको दे रहा हूं दिल से, सारी वो इस बीसीसीआई को, इस इंडियन गंदे घटिया गवर्नमेंट को दे रहा हूं। इतना नीच और मतलब यानी बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। इन गंदे घटिया लोगों ने इस क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। ठीक है, पहले इन्होंने टूर्नामेंट डायरेक्टर खरीदा, इन्होंने मैच रेफरी खरीदा, गंदे घटिया टीम के अंदर गौतम गंभीर जैसा बंदा बैठा हुआ, गंदा घटिया आदमी क्या क्या सिखा रहा है अपने लोगों को, क्योंकि ये गंदा घटिया जो है ये इस गवर्नमेंट का बंदा है। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे
कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं ये लोग यार। इन नीच ने देखो, नीच लोग ट्रॉफी तक नहीं ले रहे मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी साहब अड़ जाओ, आप ऑफिस भिजवा दो, ट्रॉफी कहीं भिजवा दो, इन्हीं को बोलो कि तुम आओ और मेरे से आके ट्रॉफी लो। चाहे आईसीसी का चेयरमैन है, चाहे एसीसी का सदर है, हमेशा ट्रॉफी उसके हाथ से ली जाती है। ये गंदे घटिया मैले, मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच को पॉलिटिक्स ला के इतना गंदा कर दिया है। आपकी सोच, वो ट्रॉफी नहीं ले रहे, और क्या तुम लोग समझ रहे हो वहां पे जितने लोग, चाहे तुम्हारे लोग, चाहे कोई भी लोग, चाहे तुम्हारे क्रिकेटर्स, यार इनके मुंह, इनके क्रिकेटर्स के इतने इतने मुंह है, इतने इतने मुंह। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, डूब मरो तुम लोग कि अपनी क्रिकेट टीम को किस तरफ लेके जा रहे हो। बस बहुत हो गया यार, क्या हमने ठेका उठाया हुआ है? तुम लोगों को इतना गुरूर है? इतना गुरूर है तुम लोगों की? ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में, ऐसे हुई भी थी, ऐसे, बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में। जरा सी टीम अच्छी क्या हो गई, जरा से पैसा क्या आ गया तुम्हारे पास, यही तो तुम लोगों को नजर आता है। संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना, उसको तंदूर कर दिया था। ये जब तुम्हारे राफेल शाकिफेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बंबू दिया तुम लोगों को, तुम्हारे राफेल को, तुम्हारे संदूर, तुम्हारे तंदूर को। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हर जगह हम नहीं बोले अपने आप को ठंडा रखो, ठंडा, ऐसा नहीं है। और तुम क्या समझ रहे हो, ये क्रिकेट बोर्ड तुम्हें बताएगा कि हम हैं क्या। और मैं मोहसिन नकवी साहब को ये कहना चाहता हूं, ट्रॉफी आप ही ने नहीं देनी है, जो भी मर्जी हो जाए। नहीं लेते ना ले, बाढ़ में जाए, बाढ़ में जाए, खड्डे में जाए, जहां भी जाना है, ना ले, इनको बोला जाओ, निकलो, चलो शाबाश, अपना काम करो। तुम लोग नीच लोग हो, तुम लोग हो ही इसी काबिल, खड्डे में जाओ तुम लोग। कि इंडियन क्रिकेट टीम को ट्रॉफी ना देने का फैसला हुआ है। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी स्टेडियम से वापस चले गए और ये फैसला हुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम को विनिंग ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। इंडियन क्रिकेट टीम ने रिफ्यूज किया था कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनको क्लियर मैसेज दिया गया था कि आपको विनिंग ट्रॉफी एक ही सूरत में दी जाएगी, अगर वो ट्रॉफी सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल रिवायत के मुताबिक देंगे, अदरवाइज ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। तो अब यह कंफर्म हो चुका है कि इंडियन क्रिकेट टीम को होटल या बाद में भी ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, विदाउट ट्रॉफी इंडियन क्रिकेट टीम जाएगी। और एक तरह से एक प्रोटेस्ट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का कि खेल को सियासत में लाने की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम को ट्रॉफी ना देने का फैसला किया गया है। इंडियन क्रिकेट टीम को यह ट्रॉफी नहीं दी जाएगी और यह ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर में रखी जाएगी। और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की तरफ से एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो कि पूरी दुनिया को एक तरह सा मैसेज देना था कि इंडिया खेल में पॉलिटिक्स लेके आया और उन्होंने इस खेल को खराब किया। और जब इंडिया चैंपियन बना, उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर 45 मिनट तक प्रेजेंटेशन सेरेमनी इस बात के ऊपर रुकी रही कि सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ये ट्रॉफी देना चाहते हैं, विनिंग टीम को देना चाहते हैं, तो विनिंग टीम उनसे ट्रॉफी वसूल करे। लेकिन इंडियन हुकूमत और मोदी सरकार के एजेंडे की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। तो उनको ये ट्रॉफी ना लेने का जो एक बहाना था, और वो बेसिकली इनका बहाना क्या होता है कि हम अपनी लोकल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, हम अपने लोकल जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि जी हम ये ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं। तो बेसिकली सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये ट्रॉफी नहीं ली गई है। नरेंद्र मोदी ने, भारत के वजीर आजम ने ट्वीट कर दी है और ट्वीट में उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, यानी कि गेमों के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इस वक्त। ऑपरेशन सिंदूर इन द गेम्स फील्ड, इस चीज को अब थोड़ा सा आप जहन नशीन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जनाब आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, यानी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी कामयाब था और हमारा ये भी सारा सिलसिला कामयाब है। मोदी साहब जो है वो इसको, हर चीज को, इंडिया पाकिस्तान को इसी से लिंक कर रहा है। तो क्या ख्याल है हमारी, जरा क्रिकेट टीम से पूछे ना आज, जरा क्रिकेट टीम से पूछे ना आज कि छक्का तो फिर मोदी ने मार लिया ना। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी इस सारी गेम को अपने हिस्से में लेके आएगा। जब सारी इंडिया की ऑपोजिशन ये कह रही थी ना कि जनाब तुमने क्या किया, उसको पता था पाकिस्तान की टीम इतने जोगी कोई नहीं है। उन्होंने कहा बेस्ट हल क्या है, उन्होंने कहा खेलो, खेल के जीतो, पैसे भी कमाओ और गेम के अंदर भी रहो। खेलो, पैसे भी कमाओ और गेम के अंदर भी रहो, ये काम करो। और वही काम उन्होंने किया। मानते हैं फिर आप उनको? सो मोदी का जो गेम प्लान था वो कामयाब हुआ है। ट्रस्ट मी ऑन दिस एंटायर स्टोरी, मोदी का गेम प्लान जो है वो कामयाब हुआ है। मोदी ने कहा है भाई मैं यही चाहता था और मुझे मिल गया। और चाहता क्या था
कि हर कीमत के ऊपर मुझे टूर्नामेंट चाहिए। उसे पता था और तो हमारा किसी से मुकाबला ही कोई नहीं है। देवर थिंकिंग कि और तो हमारा किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, एक ही टीम से मुकाबला होना है पाकिस्तान से, और अगर हम वो जीतने में अच्छा दाएं बाएं से जो भी हुआ हार हूर के हम फिर इंडिया के पास सामने चले गए। हार हूर के इधर से हारे, उधर से कभी एक जगह से हारते रहे, कभी दूसरी जगह। 3 मैच, अच्छा मुझे तो था एक पोल मैच होता है, अमूमन यहाँ पे 2 पोल मैच आ गए थे मेरा ख्याल है। दैट वाज अगेन स्ट्रेंज। ये टीम है आपकी, ये तिलक वर्मा अपनी पूरी जिंदगी में, ये और दुबे, वो अग्रवाल साहब अभी आएंगे, वो कहेंगे, अभी गालियां दे रहा है ये तिलक वर्मा, ये डब्बू बीजेपी का लोटू, ये गालियां दे रहे हैं अभी। ये आपकी मेहरबानी है। अगर कोई गैरतमंद पाकिस्तानी होता तो ये टीम ही ना होती। वो हारिस से 4 दफा आपने इस तिलक वर्मे को, जो फरमा अपनी पूरी लाइफ में शायद ना स्कोर करे, और ये टॉपर रैंकिंग, आपका जो टॉपर रैंकिंग है, ये घटिया प्लेयर है। 146 पे इनकी इतनी खुल गई। अगर आप इंसान के बच्चे होते तो ये कभी ना होता। ये आगा बहुत अच्छा, मैं दिल से शुक्र अदा करता हूं हम हार गए, वरना ये मोहसिन नकवी अभी भी ये मुसल्लत रहेगा, कोई इसको नहीं छेड़ेगा, ये फुदू लगाएगा। हम फाइनल खेले हैं, मैं समझता हूँ एक बंदा जिम्मेदार है पूरी इस क्रिकेट को तबाह करने का, वो मोहसिन नकवी है। बाबर आजम, इस बबलों वाली सरकार, हुसैन दौलत, हारिस, फखर, टेपिया, मेपिया, जेपिया, भाई देखें आप डिजर्व ही नहीं करते थे। बहुत अच्छा हुआ है आप हार गए हैं, आज इनके पीछे से निकल गई है, इनकी आपने खोल दी। नंबर 1 टीम की 8 नंबर टीम ने चक्की खोल दी।